मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। दोस्तों, ये चैनल आपका है, आपके लिए आप ही इसका मूल कारण है। तो सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करेगा। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य तो लाएगा ही लाएगा, लेकिन जो आपका शेयर देख रहा है उस व्यक्ति के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाएगा। बहुत बड़े पुण्य का काम करेगा आपका एक शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, सीधा बात करेंगे। आज हमारा जो सेगमेंट है वो है वास्तु विद कमल नंदलाल। और वास्तु विद कमल नंदलाल में आज वास्तु की चेतावनी देंगे आपको। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। तो हमारा जो विषय है वो है वास्तु की चेतावनी। किचन की दीवार पर लटकते हुए चाकू बन सकते हैं कंगाली की वजह। आप बोलेंगे पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं? सच कह रहा हूं आपसे, और उसके पीछे पूरा विज्ञान है। क्या आपने कभी पुराने घरों में किसी को देखा था कि वो कभी किसी किचन के रैक पे, किचन की दीवार पर कील के सहारे कोई चाकू लटकाता हो? नहीं। याद करिए अपने कोई भी दिन ऐसे। आजकल ऐसा हो गया है। क्यों हो गया है उसके बारे में भी बात करेंगे और आपको पूरा मामला बताते हैं। देखिए, अभी मॉडर्न टाइम में बन रहे आधुनिक घरों की जो रसोई होती है, जो किचन होता है, वो बहुत ज़्यादा आधुनिक होते हैं। यानी कम जगह में सभी सुविधाओं से युक्त होती है। देखिए, मॉडर्नाइजेशन का एक अच्छी चीज़ तो ये है कि वो कम जगह में ज़्यादा चीज़ों को अप्लाई कर देता है। लेकिन मॉडर्न रसोई में ज़रूरत की सभी चीज़ें मौजूद होती हैं, ये तो हम मानते ही हैं, क्योंकि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं टेक्नोलॉजी में भी पुराने दिनों से। लेकिन उनको रखने का तरीका भी जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनके अनुसार सुंदर होता है। पर सवाल एक, क्या वो वास्तु के अनुसार होता है? नहीं, वो वास्तु के अनुसार बिल्कुल नहीं होता। मॉडर्न रसोई घर में, किचन में कई चीज़ें वास्तु के विपरीत रख दी जाती हैं, जिसका प्रभाव ज़िंदगी पर धीरे धीरे पड़ने लगता है। घर में रसोई को बनाते समय वास्तु का ध्यान पूरी तरह रखा जाना चाहिए, क्योंकि रसोई एक ऐसी जगह है जहाँ से आपके परिवार का भरण पोषण चलता है। जहाँ से परिवार भोजन प्राप्त करता है उसे ऊर्जा ही वहीं से मिलती है। और क्योंकि जगह कम है तो इसलिए हम कई बार बड़ी गलतियां कर देते हैं जो वास्तु सम्मत नहीं है। किचन में कम जगह होने के कारण अक्सर चाकू जैसी धारदार चीज़ को रसोई की दीवार पर या रैक पर लटका देते हैं। कुछ पिक्चर्स मैंने आपके लिए बनाई हैं, दी हैं, तो उनमें ज़रूर देखिए कि किस तरीके से लोग आजकल मॉडर्न मॉड्यूलर किचन्स के अंदर जो है वो चाकू को लटका देते हैं। चाकू कहूँ, चॉपर कहूँ, या कोई भी ऐसा धारदार आइटम जो बेसिकली जिसमें धार होती है। तो चलिए थोड़ा सा ज्योतिष के बिहाफ पर भी जानते हैं। देखिए, जितने भी धारदार हथियार हैं, चाहे वो कैंची है, चाकू है, ब्लेड है, चॉपर है, वो सभी के सभी मंगल के अंतर्गत आते हैं। वास्तु के अनुसार दीवार जो आपकी किचन पे है उस पर लटका हुआ चाकू बहुत अशुभ माना जाता है। सामान्यतः सभी के घरों में चाकू और कैंची तो होती है, लेकिन इनका दिन में कई बार उपयोग भी किया जाता है, क्योंकि ये यूटिलिटी है। चाकू रसोई में अधिक इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा औजार है कि इसके बिना रसोई चल ही नहीं सकती। और मैं ये बोलूँ कि रसोई अधूरी है। आपको आलू काटने के लिए चाकू चाहिए, आलू छीलने के लिए चाकू चाहिए, सब्जियां काटने छीलने के लिए चाहिए, है ना। तो बहुत बड़ा की रोल प्ले करता है। चाकू देखा जाए तो मंगल है। मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी है ना। और चाकू यम की दिशा है। आपने देखा होगा जितने भी वेपन्स होते हैं वो ज़्यादातर कौन रखते हैं? या तो अपराधी या सैनिक, है ना।
ये दोनों ही मंगल के अनुरूप होते हैं। एक होता है शुभ मंगल, एक होता है बद मंगल। जितने भी लोग अपराध क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं, कुंडली उठा के देखिए, उनके अंदर 100% आपको बद मंगल मिलेगा। बद मंगल वाले लोग अत्याधिक गुस्सैल होते हैं। मैं सिर्फ इसका प्रकार बता रहा हूँ। इसी प्रकार चाकू जो है वो मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसे कैसे रखना चाहिए, इस संबंध में वास्तु में कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं। और वास्तु के अनुसार चाकू जैसी नुकीली चीज़ें, ऐसे औजार जैसे कैंची हो, चाकू हो आदि को कभी भी इस प्रकार नहीं रखना चाहिए कि उनका नुकीला हिस्सा बाहर की तरफ हो, नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो। ध्यान रखिए इस चीज़ को। चाकू भी आपके घर में सुख समृद्धि और वैभव की बर्बादी कर सकता है, इसलिए ज़रा चाकू से सावधान रहना होगा आपको। किचन की दीवार की कील या उसके रैक पर या हुक पर सब्जी काटने का जो चाकू बिल्कुल भी न लटकाएं। चाकू के नुकीले सिरे मंगल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे मैंने कहा आपको। और वास्तु और ज्योतिष में मंगल को रक्त ग्रह, ब्लडी प्लैनेट कहा गया है। चाकू के नुकीले सिरे जितने भी हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, इसलिए भूलकर भी इसे आपकी रसोई की दीवार पर कभी न लटकाएं, क्योंकि चाकू जो है इसके प्रभाव से दो चीज़ें होती हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता है और कंगाली आती है। स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा किसका बिगड़ता है? महिला का। महिलाओं में गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके पीछे मैं आपको कारण बता रहा हूँ वो क्यों आती हैं। देखिए, जब कभी भी मंगल मतलब चाकू और शुक्र से मिल जाए, शुक्र मतलब दक्षिण पूर्व यानी कि आपका किचन अगर मिल जाए और खुल के मिल जाए तो यहाँ पर विस्फोटक जैसी स्थिति बन जाती है। घर की जितनी भी महिलाएं होती हैं, जितनी छोटी कन्याएं हैं जो सयानी हो चुकी हैं, उन सभी में गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, एक खास प्रॉब्लम जो दोनों जगह आती है, कंगाली आना शुरू हो जाती है। देखिए, शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र लक्ष्मी है और मंगल ज्येष्ठा है, दारिद्रता। हम लक्ष्मी की बड़ी बहन जानते हैं ना, तो वो दारिद्रता है। जब कभी इन दोनों का मिलन होगा, लक्ष्मी हार जाएगी और धीरे धीरे करके घर से लक्ष्मी बाहर होती जाएगी, कंगाली आ जाएगी। अब इसके पीछे सुनिएगा, एक चाइनीज वास्तु भी एक रीजनिंग देता है। पंच तत्वों के विध्वंसक चक्र में या उसके अनुसार धातु काष्ठ को नष्ट कर देती है, यानी कि धातु और लकड़ी आपस में शत्रु माने जाते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा का जो तत्व है वो है काष्ठ। दक्षिण पूर्व दिशा का जो स्वामी है वो है शुक्र। और धातु मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल की डायरेक्शन क्या है? साउथ, यम की दिशा, मृत्यु की दिशा। चाकू इस क्षेत्र की ऊर्जा के लिए बहुत हानिकारक माना जाता है। दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण का स्वामी शुक्र है, जो धन, भोग, संपत्ति, विलासिता का स्वामी माना जाता है। साथ ब साथ में दाम्पत्य जीवन का भी स्वामी माना जाता है। साथ ब साथ के अंदर भोग, विलासिता का भी स्वामी माना जाता है। जो पति पत्नी के बीच में रति क्रीड़ा होती है उसका भी स्वामी शुक्र को माना जाता है। मंगल और शुक्र का आपस में टकराना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। धारदार धातु लकड़ी को नष्ट कर देती है, जिससे सेहत खराब होती है और धन हानि के भी योग बनते हैं। धारदार धातु का नुकीला हिस्सा हमेशा अंदर की तरफ होना चाहिए। एक स्टैंड मैंने आपको ज़रूर दिखाया है, जिसके अंदर हमेशा, अगर आप रेगुलरली चाकू को दिन में 15 से 20 बार यूज़ करते हैं तो उसको एक लकड़ी के रैक में इस प्रकार से रखिए ताकि वो दिखाई ना दे। एक लकड़ी का सॉकेट पैक होता है, उसमें आप रख सकते हैं। वो एक विशेष बहुत अच्छी चीज़ है जिससे हमारा वास्तु दोष नहीं आता। धारदार धातु का नुकीला हिस्सा हमेशा अंदर की ओर रखना चाहिए, अन्यथा नकारात्मक ऊर्जा को बल मिलता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है। तो मित्रों, आज हमने चर्चा करी कि एक मामूली सी गलती, एक चाकू आपके जीवन में कैसे कंगाली लेके आ सकता है। ऐसी ही टॉपिक्स को लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे, आपसे रूबरू होते रहेंगे। और आपको एक और मैं न्यूज़ दे दूं, हम जल्दी ही दैनिक राशिफल शुरू करने जा रहे हैं। और ये दैनिक जो राशिफल है हमारा, आज का राशिफल के नाम से एक दिन पहले हम आपको राशिफल बता देंगे। ये हम शनिवार
11 तारीख दोपहर को 12:30 बजे अभिजीत मुहूर्त में हम शुरू करने जा रहे हैं, और उसके बाद हर दिन ये आपको 5 बजे शाम को आपको दिखाई देगा। तो बस मैं आपसे आशीर्वाद ही चाहूँगा, ये चैनल आपका है, आपके लिए है, तो इसे जितना संभव हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और संभवतः जितना हो सके शेयर करें। आप यूट्यूब पर शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर और IGTV पर। इसके अलावा शेयर चैट है, जोश है, स्नैपचैट है, MX टकाटक है, बहुत सारी जगह हैं जहां आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर। तब तक अपने मित्र कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।